है वृंदावन, जिसका निर्माण स्वयं किशोरी जी ने किया है। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं कथाओं में कि भैया कई लोग कहते हैं नाम जप करें महाराज जी, क्या नाम जपें? ठाकुर जी का नाम अनेक है, कुछ भी जपो, कृष्ण जपो, माधव जपो, मधुसूदन जपो, गोपाल भजो, श्री राधा भजो, श्यामा भजो, श्याम सुंदर भजो। नाम आप कोई भी गा सकते हो, लेकिन इस ब्रजवासी की कही एक बात मानो, अपने नित्य के क्रम में एक माला केवल केवल श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन को भजो। आप अपने आप अनुभव करेंगे अपने अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का। वृंदावन ही कृपा करता है, तभी श्यामा श्याम की सेवा हो पाती है, उनका स्मरण बन पाता है, उनकी कथा रस लीला में प्रवेश हो पाता है। यदि वृंदावन अनुग्रह ना करे तो आप वृंदावन में रहकर के भी केवल पाषाण का दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी नहीं दिख रहे हैं। वृंदावन कृपा ना करे तो वृंदावन जाकर के भी ब्रजवासी यूं दिखेंगे, अरे ये देखो कैसे बोल रहे हैं, इनकी भाषा कैसी है, ये हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। वृंदावन की कृपा ना हो तो बंदरों को देख करके भय लगेगा, और वृंदावन की कृपा हो जाए तो अपने आप जान मूझ के चश्मा पहन के घूमोगे कि कोई बंदर आवे लेके जाए। कई लोग ऐसे वृंदावन में वो जान मूझ के ऐसी व्यवस्था करके चलते हैं कि हम पे बंदर झपट्टा मारे, कछु तो कृपा होगी ब्रज की। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के भोजन पदार्थ में भी आपको रस का अनुभव नहीं होगा। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के जल के पान में भी आपको नीरसता लगेगी। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो जितने समय के लिए आए उतने में ही आप वापस लौट जाओगे, और वृंदावन अनुग्रह करे तो सब विपरीत हो जाएगा। जितने काल के लिए आप आए उससे अधिक रुक जाओगे। सामान्य सी कोई प्रसादी आपको मिल जाएगी, वह भी अमृत तुल्य आपको लगने लगेगी। अरे कोई ब्रजवासी ने महाराज कोहनी मार दी, जोर दे धक्का दे दिया और कछु नहीं तो दारी के कह दी। हमारे ब्रजमंडल में 2-4 गाड़ी तो ऐसी दे दें। अब यहां हम तो दे नहीं सकते मंच पे, लोग बाग वीडियो काट काट के डाल देंगे, बहुत देखो महाराज जी गाड़ी दे रहे हैं। पर भैया ये गाड़ी ही हमारो लाला बड़ो भयो है। हमारे वृंदावन चंद ये पूजा अर्चना सेवा अर्चना ये सब विधि विधान से तो पूरी दुनिया में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, वृंदावन में तो गाड़ी की सेवा है। काऊ काऊ दिना बिहारी जी में इतनी भीड़ है जाए, भीड़ में 90% लोग बाहर के हैं, 10% होते हैं ब्रजवासी, और वहां में भी कोई ऐसा ब्रजवासी वादना चलो जाए जो कम से कम पिछले 2-3 महीना तक गयो ही नहीं मंदिर, और वो कहीं मंदिर चलोगा और वादना भीड़ खूब ज्यादा है गई तो खड़ो खड़ो ठाकुर जी को दर्शन थोड़ी करे, डांट है। कहा हाल कर दियो हमारे वृंदावन को, इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली लाला तेने, ना तो खुद चैन ते बैठे ना हमें बैठन दे रहे है। बैठो रहे इनके बीच में, हम तो जा रहे हैं यहाँ ते, हमें ना करनो तेरो दर्शन, और दूर ते प्रणाम करके चले जाएं। और ब्रजवासी दर्शन ना करे, लाला को आशीर्वाद दे, लाला तू ऐसे ही बनो रहे, बस या भीड़ ने कम कर दे लाला। अभी हरियाली तीज आ रही है, ठाकुर जी हिंडोला में विराजेंगे। जैसे ही झूला में झोटा लेते हुए ठाकुर जी दिखेंगे, ब्रजवासी कहेंगे शाबाश है बंसी वारे, जोर ते झोटा ले रो है और यहां हम पसीना में मार रखे हैं, इन्हें कृपा कर दे लाला कछु। तो ब्रजवासियों की वाणी आपको चुभने लगे ना, और ब्रजवासियों की करनी आपको लगे कि ये तो हमारा अपमान हो गया, ये तो हमारा ये कर दिया, अरे यहाँ के लोगों में तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समझो वृंदावन का अनुग्रह नहीं हुआ आप पे। अरे हम ऐसे ऐसे लोगन को जाने, वो ब्रज में जाके जबरदस्ती ऐसा कछु करेंगे कि ब्रजवासी उनको गाली दें।
और जब ब्रजवासी कछु सुना देना तब से प्रसन्न है जा, हाँ अब आनंद। जिन ब्रजवासी ने ठाकुर जी को गारी दई वो हमको दे दें तो हम पे कल्याण हुए, तो हमारा सुख बने। ये सब बातें सामान्य लोगों के परे की बातें, उनके सिर के ऊपर तो जावेंगी, पर ब्रज रस जिनके चित्त में उनको ये पता चलेगी कि ये तो निधि बात है। किशोरी जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, ये तो बहुत दूर की बात है। इतने आगे मत भगो भैया, इतने योग्य नहीं हो कि आप किशोरी जी की कृपा प्राप्त करो। वृंदावन हम पर अनुग्रह करे, श्री वृंदावन हम पे कृपा करे, श्री यमुना जी हम पे कृपा करें। भाई जो प्राइम मिनिस्टर के पीए हैं ना, उनको मना के चलो, प्रधानमंत्री से सीधे मिलवे के ख्वाब मत देखो। ये सब ठाकुर जी के, हमारे श्यामा श्याम के सब सेवाधिकारी हैं, सब उनके पीए हैं। वृंदावन, ब्रजवासी, यमुना जी, ब्रजरज, लता गुल्म वृक्ष और श्री गोपेश्वर महादेव, ये पंचायतन हमने बताए कथाओं में। हमारी कही ये बात मान लो, अगर आपको ब्रजरस में और ब्रजभाव में किंचित भी कहीं आपको दुविधा हो रही है, तो अब की बार जाकर के इन पंचायतन को प्रणाम करो, इनकी अर्चना करो, इनकी पूजा। कछुदना राधारमन जी मत जाओ, कछुदना बिहारी जी मत जाओ, कछुदना राधा वल्लभ जी मत जाओ, कछुदना केवल इन पंचायतन में ही घूमते रहो। आप अनुभव करेंगे ऐसा कछु योग आएगो कि ठाकुर जी ही कोई को भेजेंगे जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती मंदिर लेके जाएगा। जबरदस्ती श्री राधारमण जी के सामने आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आप योजना बना करके जाओ वो एक बात, पर ठाकुर जी योजना बना करके आपको बुलावें वो विशेष बात है। कोई वृद्ध आ जाए, कोई बालक आ जाए, अरे कोई ऐसा ही आ जाए, वो यही पूछने लगे भैया राधारमण जी कहाँ दर्शन देंगे, ने हमको मार्ग बता दो, वो मार्ग मात्र पूछ ले, वही से समझ जाइए राधारमण जी बुला रहे हैं, चलो भैया अब दर्शन करिए। मेरा अनुभव ऐसा भाव कहता है कि सांकेतिक भक्ति करो, संकेत मिलने चाहिए ठाकुर जी के कि हाँ ठाकुर जी भी हमको स्मरण, अरे हम ही भजते रहेंगे वहां से काम ना चलेगो, ठाकुर जी भी स्मरण करें हमारो, ठाकुर जी भी बुलावें हमको। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। कृष्णदास की भक्ति, वो 12 वर्ष तक रोज माला बना करके ले जा रहे हैं, ठाकुर जी को पहना रहे हैं और एक ही कामना कर रहे हैं, नाथ 13वां वर्ष प्रारंभ होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। ठाकुर जी आए उनके पास। हमने ठाकुर जी को बुलाया ही नहीं है तो आएंगे कैसे? और बुलावे में भी केवल हमने बोल दिया ठाकुर जी हमारे घर आ जाइयो, ऐसे थोड़ी हो गए। आपकी जिद भी तो दिखाई दे कि हाँ जिद्दी बन गए हो कि नहीं आना ही पड़ेगा, तब तो आएंगे ठाकुर जी। सबरी के विषय में कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव कह के गए कि एक दिन सबरी तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे। उस दिन से लेकर के राम जी से मिलन के बीच में सैकड़ों वर्ष निकल गए और सबरी रोज उस मार्ग को सजाती है। उसकी भक्ति में किंचित भी आलस्य नहीं आया, किंचित भी दुर्भाव नहीं आया, किंचित भी भाव में न्यूनता नहीं आई। नित्य भाव बढ़ रहा है, नित्य सजाती है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हमारी भक्ति कैसी है? कल ठाकुर जी को उत्सव कर दिया तो अब यूं कह, अब ठाकुर जी 2-4 दिन ऐसे बैठे रहो, एक दिन कर तो दियो, इतना खर्चा किया आपके ऊपर।
कल रात्रि में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी यहाँ पधारे, उनके साथ बैठ के बड़ी मधुर चर्चा हुई, तो एक ऐसा प्रसंग छिड़ा, ऐसी कोई बात हुई कि अगले वर्ष कोई बड़ा उत्सव होना है। तो मैंने कहा महाराज जी एक काम करें, एक इतना बड़ा उत्सव तो ये अलग से हो रहा है, फिर लाल जी का जन्म उत्सव भी होता है, तो क्यों ना हम लाल जी का जन्मोत्सव और ये बड़ा उत्सव दोनों एक साथ कर लें। बड़ी अच्छी बात उन्होंने, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, वो बात कहते हुए कहा, बोले देखो जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का पाटोत्सव है और उसी समय हमने नया घर लिया है, तो लोग कहते हैं कि पाटोत्सव और गृह प्रवेश दोनों एक साथ हो जाएं। कई लोग ऐसा करते हैं ना, दो दो उत्सव एक साथ जोड़ देते हैं। तो उस विषय में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या कह रहे, महाराज जी की आज्ञा भाई कि भैया ठाकुर जी यूं कहते होंगे तेरो गृह प्रवेश और मेरो उत्सव अलग है, लेकिन इतनो कंजूस है कि एक ही पैसा में दोनों उनको करना चाह रहा है। अरे भैया तेरे गृह प्रवेश को सुख में अलग ले लूंगा, मेरे उत्सव को सुख में अलग ले लूंगा, दोनों सुख मुंह को अलग अलग लेन दे। ये तो वही बात है गई कि छाछ भी बनी है और रबड़ी भी बनी है। अब हम क्या करें, ठाकुर जी दोनों एक संग पाओ, अरे दोनों पावेंगे विस्फोट हो जाएगा पेट में। छाछ और दूध की सामग्री एक साथ नहीं पाई जाती, उनमें अलग अलग भाव रखना पड़ता है। ठाकुर जी वही बात कह रहे हैं, तेरो एक उत्सव घर को नयो कछु आ गयो, तो वही में मेरो उत्सव काहे को जोड़ रहा हूं, मेरो अलग ही रहने देना, मेरो उत्सव अलग ते करियो, ये अपना उत्सव मैं दोनों को सुख लूंगो, गृह प्रवेश को सुख अलग लूंगो, बालकन के जन्म उत्सव को सुख अलग लूंगो, अपने उत्सव को सुख अलग लूंगो। इतनी सुंदर ये बात लगी, मैंने कहा बात तो सही है महाराज जी, पर हम बड़े चतुर हैं। घर में कोई उत्सव हो तो फिर माताएं बहनें ऐसा विचार करती हैं, कोई उत्सव रह गया हो वो भी इसमें ही कर लो, एक बार में पैसा खर्च हो जाए। पर ठाकुर जी के उत्सव में कभी मत करो, अपने घर की चीजें एक एक साथ कर लो। 3 बालकों का जन्मदिन एक साथ मना दो, बच्चे कपड़े फाड़ देंगे आपके। मेरा दिसंबर में जन्मदिन, मेरा अगस्त में, मेरा जनवरी में, पिताजी एक ही बार में सब मनवा रहे हो, तो ठाकुर जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया। बालक तो कपड़ा फाड़ेंगे, ठाकुर जी तो पूरा जीवन देख लेंगे, अच्छा बेटा रुक जा मैं करूं, एक साथ ही सब मैं भी कर दूं। तो सुख की बात, वृंदावन को भजो, हेरे मेरो वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आज वृंदावन के स्मरण के साथ कथा विश्राम दिवस में प्रवेश कर रही है। नवयोगेश्वर संवाद हम लोग लेकर के यहाँ चल रहे हैं। नवयोगेश्वर संवाद है तो बहुत विस्तृत, अब पता नहीं क्यों यहाँ आते ही प्रथम दिन वही भाव छिड़ गया। भाव तो युगल गीत का भी रखा था, पर शायद वातावरण और यहाँ का जो वैराग्य भाव है उसके कारण ये प्रकट हुआ। तो नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि जो प्रश्न कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में हम लोग भक्ति भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो आइए आगे के प्रसंग में जितना संभव हो सके थोड़ा प्रवेश करें, फिर आज कथा सत्र को विराम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि भगवान, माया से बचने का साधन क्या है। और कल के सत्र में कथा में हमने माया से बचने के 2 उपाय बताए थे। पहला उपाय तो बताया था कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरणागति ले लो। गुरु कैसा होना चाहिए, बोले शाब्दे च निष्णातम परम परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, पर ब्रह्म की सेवा में भी श्रेष्ठ हो।
और तीसरा गुण गुरु का बताया था, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच का मतलब बंधुओं इसको कहते हैं राग द्वेष। ये दो चीज हमारे अंदर बहुत भयानक रूप से रहती हैं। एक बार एक गांव में एक नया कुआं बना था, बहुत ध्यान से सुनो। तो गांव के पंच ने कहा कि भैया इस कुआं का उद्घाटन किसी संत के द्वारा करेंगे, कोई संत आकर के इसका जल पान करे या उससे स्नान करे, उससे कुआं का उद्घाटन होगा। एक संत का गांव में आगमन हुआ। सब गांव के लोगों ने कहा हमारे यहाँ नया कुआं बना है भगवान, आप उसमें या तो स्नान कर लीजिए या उसके जल का पान कर लीजिए। लेकिन पंच बोले भगवान कुआं तो बन गया लेकिन उसमें ना थोड़ी दुर्गंध आ रही है। तो संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 50-60 बाल्टी जल निकाल दो, थोड़ा नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। लोगों ने महाराज खूब जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। सबने आकर के संत से कहा, बोले कि हमने तो 100 बाल्टी पानी निकाल दिया लेकिन दुर्गंध नहीं जा रही। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगवाओ और तीर्थों का जल मंगवा करके बढ़िया उसकी पूजा अर्चना करा करके वो तीर्थों का जल कुआं में डालो, उससे शायद दुर्गंध चली जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और महाराज भारत में जितने भी तीर्थ हैं सब जगह के जल मंगाए, कुआं में डाल दिया। संत ने पूछा अब दुर्गंध गई तुम्हारे यहाँ गांव की कुएं की? बोले नहीं महाराज दुर्गंध नहीं जा रही है। संत बोले ऐसा क्या है? बोले चलो हमको दिखा के लाओ। गांव के लोग लेकर के गए। महाराज जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया? कुआं के भीतर 2 कुत्ते मरे पड़े थे। संत बोले आपने इनको क्यों नहीं निकाला? गांव के लोग बोले आपने जल निकालने के लिए कहा था, आपने तीर्थ का जल डालने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि इनको निकाल दो। अरे पागलों, पहले इनको तो निकालो। जब उन दोनों को निकाला फिर उसके बाद 100 बाल्टी पानी और निकाला, तब जाकर के उसकी दुर्गंध गई। कहने को एक कथा है लेकिन एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम लोग अपने कितने भी अवगुणों का त्याग करते चले जाएं, मैं व्यसनी हूं, मैंने अपने व्यसन का त्याग कर दिया। मैं क्रोधी हूं, मैंने अपने क्रोध का त्याग कर दिया। काम, लोभ आदि, ईर्ष्या ये सब मेरे अंदर हैं, मैंने धीरे धीरे करके सबका त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है? मैं अपने अंदर पवित्रता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? तो फिर किसी ने कहा कि भाई गंगा जल पान करो, यमुनोत्री का जल पान करो, तीर्थों में भ्रमण करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आप सब जगह भ्रमण कर आए महाराज, लाखों रुपया खर्च करके चारों धाम हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं, वो दुर्गंध जा नहीं रही है। तब किसी गुरु ने आकर के कहा, बोले क्या हुआ? बोले मैंने सब कर लिया, अपने सारे अवगुण त्याग दिए, तीर्थों में स्नान कर करके महाराज अपना शरीर पतला कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन से विकार नष्ट नहीं हो रहे। तब गुरुदेव ने हृदय में झांक करके देखा तो क्या पाया? 2 जीव मरे पड़े हैं भीतर। कौन? राग और द्वेष। तब गुरुदेव ने कहा पहले इन दोनों को तो निकालो बाहर। जब तक ये दोनों भीतर रहेंगे तब तक तुमको अनुभव दुर्गंध का ही होगा, तब तक तुमको अनुभव ऐसे विषयों का ही होगा। राग और द्वेष किसे कहते हैं? कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके प्रति आपके चित्त में प्रेम भाव प्रकट हो जाना। अरे देख कितना अच्छा है, हैं? इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, उसके प्रति राग हो जाना। और कोई आपके विपरीत एक काम भी कर दे तो उसके प्रति द्वेष हो जाना। ये रागत द्वेष की जो स्थिति है वैष्णव के अंदर, ये शून्य हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा करे वो तब भी सम रहता है। इसको ऐशान फरामोश नहीं कहते। लोग बाग कह देते हैं ना, ओ हमने इसके लिए देखो कितना किया और ये देखो बदले में ऐसा भी नहीं कि कम से कम ये तो, और क्या बोलते हैं इसको, कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में वो चाहते हैं कि ये भी हमारा ऋण समझे कि हमने इसके साथ में, उसको क्या बोलते पता नहीं है, क्या बोलते हैं?
जय हो आपकी। गलती कर दी पूछ के। एक बार यही बालक था है, मैंने पूछी प्रेमियों को क्या कहते, बोला लव वर्ड्स। कुआं में जैसा पानी होगा वैसे ही तो निकलेगा।